फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कॉन्टोरिंग जो एक मेन हिस्सा होता है हमारे मेकअप का, उसको किस तरह से किया जाना चाहिए, सही तरीका क्या है, क्या प्रोडक्ट्स उसमें यूज होते हैं, कॉन्टोरिंग कितने तरह की होती है और किस तरीके से एकदम सही कॉन्टोरिंग की जाती है और क्या चीज नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि हर एक चीज मैं इस वीडियो में कवर कर दूं। तो चलिए लेट्स बिगिन। कॉन्टोरिंग यानी फेस कटिंग का मतलब होता है अगर किसी का भी फेस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, भारी फेस है, जरूरत लगती है कहीं से थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर देने की, एक अच्छा सा, जिससे कि लगे कि फेस में थोड़ा अच्छा सा फेस कट है। लाइक कुछ कट यहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉन्टोरिंग। तो अब बारी आती है ये जानने की कॉन्टोरिंग कितने तरह की होती है और कहाँ कहाँ की जाती है फेस पे। तो दोस्तों, कॉन्टोरिंग एक तो क्रीम कॉन्टोर होता है, दूसरा होता है पाउडर कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर किस तरह का होता है ये मैं आपको दिखाऊं तो ये NYBE की कॉन्टोर स्टिक है। इस तरह से जैसे लिपस्टिक होती है तो इस तरह की स्टिक है। ये है क्रीम कॉन्टोर जिसमें आपको एक स्टिक मिल जाएगी, टेक्सचर जो होगा इस तरह का क्रीमी टेक्सचर होगा, तो इसे बोलते हैं क्रीम कॉन्टोर। सेकंड होता है हमारा पाउडर कॉन्टोर। पाउडर कॉन्टोरिंग होती है इस तरह की जो आपको पाउडर फॉर्म में एक ही डार्क ब्राउन शेड मिल जाती है और जरूरी नहीं कि आपको फेस पे आपके हर हिस्से पे ही कॉन्टोर करना है। सबसे पहले आपको अपने फेस के स्ट्रक्चर को समझना है कि कहाँ आपको ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग होते हैं जिनके चीक्स बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, लाइक ऐसे फैले फैले से होते हैं, तो उन लोगों को बहुत जरूरत होती है चीक्स पे कॉन्टोर करने की। कुछ लोगों का फोरहेड जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ से लेके लाइक यहाँ तक, और ये भी जो सारे बाल होते हैं ना वो इतना पीछे से होते हैं, तो उन लोगों को बहुत जरूरत होती है फोरहेड पे कॉन्टोरिंग करने की एक अच्छी तरह से। कुछ लोगों की ये जो डबल चिन होती है ये एरिया बहुत ज्यादा हैवी होता है और ये जब भी वो फेस नीचे करते हैं ना तो इतना ज्यादा ये डबल चिन बन जाती है, तो इसको हाइड करने के लिए जॉ लाइन पे आपकी कॉन्टोरिंग होती है। जिन लोगों की नोज लाइक बहुत ज्यादा मोटी है, फैली सी हुई है, तो उन लोगों को जरूरत है नोज पे एक अच्छी तरह से कॉन्टोरिंग करने की। कॉन्टोरिंग हमेशा आप पहले बेस जो भी आपने अप्लाई कर लिया है मेकअप का उसके ऊपर करें, बजाय कि आपने पहले ही वो सब लगा लिया है और उसके बाद आप बेस लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जितना भी आपने ये प्रोडक्ट लगाया हुआ होता है वो मूव हो जाता है, आपके मेकअप में मिक्स हो जाएगा। कॉन्टोर जब भी आप यूज करते हैं तो इसके ऊपर आपको पाउडर कॉन्टोर जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने बेस मेकअप अप्लाई कर लिया है उसके बाद आप कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो ये क्या है ना, क्रीमी टेक्सचर होता है, मतलब लाइक आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से क्रीमी सा टेक्सचर होता है। आप बेस मेकअप पे जब इस तरह की क्रीमी टेक्सचर वाली कॉन्टोरिंग करते हैं तो वो जरा सा भी हाथ लग जाता है तो वो थोड़ा सा आपके मेकअप में मिक्स होने के चांस होते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह का क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं तो पाउडर कॉन्टोर उसके ऊपर जरूर करें, सो दैट आपका ये जो क्रीमी टेक्सचर है ना इसका ये थोड़ा सा इससे सेट हो जाए पाउडर से और ये फिर मूव नहीं होगा। तो इस टिप को जरूर ध्यान में रखें। अब बहुत लोग होते हैं कि छोटे जैसे फोरहेड है बहुत छोटा है उसमें भी कॉन्टोरिंग कर लेते हैं, तो उनका जो फोरहेड ऑलरेडी छोटा है वो और छोटा हो जाता है, जिससे कि मेकअप का लुक और जो एक फेस का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। अब मैं दोनों क्रीम एंड पाउडर कॉन्टोर से आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है कि हमें हमारे चीक्स पे किस तरह से कॉन्टोर करना है। देखो, चीक्स पे जब भी हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना तो हमें राइट प्लेस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली होनी कहाँ पे है। कुछ लोग क्या करते हैं जिन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ऑलवेज आप एक बार देख लीजिए कि आपके फेस पे करेक्ट जगह कौन सी है चीक्स पे जहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है। लाइक अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप इस तरह से थोड़ा पाउट बना के भी देख सकते हैं। लाइक
इस तरह से। तो ये जो एक शेडो बनती है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है। अगर इसके ऊपर आप कॉन्टोर करते हैं तो आपका फेस और ये जो चीक्स है ये बहुत बड़े लगते हैं, और फिर आपके ब्लशर की जगह खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लशर की जगह में आपने कॉन्टोरिंग कर लिया। इससे अगर आप नीचे कॉन्टोर करते हैं परफेक्ट लाइन से, जो नीचे कॉन्टोर करते हैं, तो आपका फेस लगेगा छोटा। कि ब्रश या स्पंज यूज करने हैं तो इस तरह के आप ब्रशेस यूज कर सकते हैं जो थोड़े सॉफ्ट हो। क्रीम कॉन्टोर के लिए आप ये थोड़ा, जैसे ये हार्ड वाला ब्रश है, ये बुलेट टाइप का ब्रश, इस तरह का यूज कर सकते हैं, और स्पंज का यूज कर सकते हैं। स्पंज से कॉन्टोरिंग को ब्लेंड एक बार जरूर कर लें, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लॉलेस ब्लेंडिंग के लिए। गाइस, मैं क्रीम कॉन्टोर के ऊपर पाउडर कॉन्टोर से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले फोरहेड पे होती है, बिकॉज मेरे फोरहेड पे इतना स्पेस नहीं है, बिकॉज मीडियम साइज है, तो मुझे फोरहेड पे जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनको जरूरत होती है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि किस तरह से होती है। सो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, इस तरह से अप्लाई करेंगे, और जब इसको ब्लेंड करना है तो इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करना है। इसको इस तरह से नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ताकि ये जो फोरहेड है आपका ये इस तरह से ढल जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना होता है, और बाकी का जो ब्लेंडिंग है वो आप इस तरह की स्पंज से कर लीजिए, ब्यूटी ब्लेंडर से। तो आप देखेंगे फोरहेड पे एक शेडो क्रिएट हो गई है, जो कि ये दिखाएगी कि आपका फोरहेड इतना बड़ा नहीं है, तो छोटा ही है, और उसके बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसकी कॉन्टोरिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक परफेक्ट लाइन यहाँ पे बनी होती है, हर किसी की चीक्स पे होती है। जस्ट आपको देखना है कि आपके चीक्स पे किस तरह से बन रही है। लाइक अगर आप पाउट करते हैं थोड़ा सा, ये जो शेडो क्रिएट हुई है ना, आप इस तरह से मार्क करके यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए। ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉन्टोरिंग है ये सिर्फ आपके हाफ चीक तक ही आएगी, बिल्कुल यहाँ तक नहीं लानी, अदरवाइज वो ब्लैक सी लाइन आपके यहाँ भी नजर आएगी, जिससे कि बहुत बेकार लुक होता है। तो मैं आपको फेस के वन साइड पे कॉन्टोर करके दिखा रही हूँ, और बाद वाला मैं बाद में कर लूंगी। तो इस तरह से ये क्रीम कॉन्टोर जब मैंने किया तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रश से ब्लेंड करती हूँ, और ब्लेंडिंग जब करते हैं चीक्स पे तो ऊपर की साइड ब्लेंड करते हैं, फोरहेड पे जब करते हैं तो नीचे की साइड करते हैं। तो चीक्स पे इस तरह से ऊपर की साइड ब्लेंड करना है, और फिर थोड़ा सा आपके ब्यूटी ब्लेंडर से भी काम कर लेंगे, और इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको सेट करने के लिए ऑलवेज एक पाउडर कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। इस तरह से हल्का सा प्रोडक्ट लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, और एक्सेस जितना होता है ब्रश में इस तरह से डस्ट ऑफ कर दीजिए, और बाकी इस तरह से सेट कर लेते हैं हम अपने क्रीम कॉन्टोर को। ये सेट करने के बाद आप थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से वर्क कर लीजिए इस पे, सो दैट एक जो फिनिश दिखती है ना वो सीमलेस सी दिखे, लगे कि कॉन्टोरिंग है लेकिन दिखनी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। तो नोज पे कॉन्टोरिंग के लिए आप इस तरह से क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि आप थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर कर लीजिए, और वो भी अगर आपको सुटेबल लगता है तो इस तरह की पतले ब्लेंडिंग ब्रश से कर सकती हैं, जो कि इस तरह का एंगुलर टाइप का ब्रश होता है, या फिर आप अपने फिंगर की हेल्प से। मैं जो करती हूँ मैं फिंगर की हेल्प से कर लेती हूँ, बिकॉज उससे ज्यादा इजी होता है, और जो हमारे हाथों की वार्मथ होती है ना उससे प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो थोड़ा सा इस तरह से प्रोडक्ट लेके बहुत हल्का सा ये यहाँ से कॉन्टोरिंग हो जाती है, और बहुत ज्यादा हमें प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, उसको आप कोशिश कीजिए कि उसी में आपका हो जाए। लाइक इतनी कॉन्टोरिंग बहुत है, अगर इससे ज्यादा मैं अगर आप करूंगी और मैं आपको ब्रश की हेल्प से करके दिखाती हूँ तो फिर वो बहुत ही हार्श कॉन्टोरिंग नजर आएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत ही हार्श कॉन्टोरिंग नजर आती है।
तो इसीलिए आप अपने फिंगर की हेल्प से कंट्रोल कीजिए। लास्ट जो एरिया बचता है वो होता है हमारा जॉ लाइन का कंटूरिंग। तो जॉ लाइन पे भी प्रेफर अगर आप कर सकते हैं तो पाउडर कंटूर से कीजिए, और जॉ लाइन पे अगर आपका थोड़ा एक्सेस भी हो जाता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जिनकी डबल चिन होती है या फिर ये जो हिस्सा होता है ये भारी होता है नेचुरली, तो आप इस तरह से थोड़ा सा कट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कंटूर करने से क्या होता है ना, एक डार्क सी शेडो बन जाती है, जिससे कि आपका जो ये हैवी जो चिन है या फिर जो भी है वो नजर इतना नहीं आता। तो कि अगर आपके पास क्रीम कंटूर नहीं है तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में कोई भी ब्राउन कलर की या थोड़े लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पाउडर कंटूर नहीं है तो आप कोई भी डार्क कलर का जो कि आपके स्किन से 2 या 3 टोन डार्क हो, फेस पाउडर जो होता है उसको यूज कर सकते हैं एज अ कंटूर पाउडर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि बहुत हेल्पफुल लगी होगी आपको और कुछ अच्छा सीखा जरूर होगा आप लोगों ने। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जरूर मिलेंगे, तब तक